ये तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। ये कैसे खिला रहे हैं? ये खिलाने का चीज़ है? देखने का मजा कुछ लगता कि हाँ बकरी है, लगता कुछ लाए गांव वाला के भीड़ रहा था। तो देखने का मजा कुछ और था और पाले हैं तो एकदम कुछ और है। और हो हम गया। जिस समय बकरी लाए थे उस समय गांव के लोग देखते कहते वाह क्या सी लाए हैं, ये रहा कहाँ हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं फिर से बकरी पालन के ऊपर एक वीडियो जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आने वाले हैं। तो बहरहाल बकरी पालन और बकरी फार्म से जुड़ी जानकारी बिहार स्टोरी पर अक्सर आती रहती है और कुछ ऐसी भी जानकारियां आती रहती हैं इस चैनल पे जो कि बहुत ही रियल होती है। हम जा कर के फार्म विज़िट करते हैं और वहाँ की तस्वीरें पेश करते हैं। तो आज मौका मिला है फिर से एक बार सुधीर सर के साथ एक ऐसे फार्म को विज़िट करने का। एक छात्र ने कुछ दिन पहले उनसे ट्रेनिंग लिया था। जी हाँ, वो शायद जनवरी या दिसंबर का महीना रहा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो हालांकि उन्होंने फार्म खोला था लगभग 6 महीने पहले, लेकिन सोचा था कि ट्रेनिंग लेकर के इस चीज़ को और बेहतर करेंगे। तो ये शायद नालंदा ज़िला में कोई गांव है बिंद के पास, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। और सुधीर सर भी हमारे साथ हैं जो कि इस फार्म को देखने आए हैं, मुआयना करने आए हैं कि उन्होंने जो पढ़ाया है क्या वास्तव में उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे अमल किया है कि नहीं। और शायद व्यक्तिगत रूप से मुझे ये अच्छा लगता है कि आप किसी प्रशिक्षक के यहाँ और गुरु के यहाँ आप जाते हैं, सीखते हैं, लेकिन वो शिक्षा बेकार हो जाती है अगर आप उसको अमल में नहीं लाते हैं। तो देखिए यही वो फार्म है, शायद हाल में ही बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत फार्म है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गांव भी बहुत खूबसूरत। एक्चुअली हिंदुस्तान का हमारा गांव ऐसा ही खूबसूरत है। शहरों की एक अलग छटा है तो गाँव की भी एक अलग खूबसूरती है। जो प्राकृतिक सुंदरता है वो शहरों में देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको गाँव में देखने को मिलेगा। तो शायद ये भी फार्म बंद है और सुधीर सर भी अंदर ही हैं। बकरियों की वजह से जो है गेट बंद है, तो मैं खुलवाता हूँ। तो चलिए फार्म के अंदर चला जाए। और ये हम लोग फार्म के अंदर आ गए हैं और शायद सुधीर सर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सामने कैमरे पे दिख रहे होंगे। सर बहुत बहुत वेलकम है फिर से बिहार स्टोरी मीडिया के चैनल पर आपका। अभी वेलकम है, लेकिन अभी मूड काफ़ी ऑफ है। अरे अरे क्या हो गया सर? हुआ कुछ, हमारे ये स्टूडेंट है, ट्रेनिंग लिए हैं जी। पहले इनसे परिचय करवा दे जी जी वाला धन्यवाद। हाँ, क्या नाम हुआ आपका बता जी दें? मेरा नाम विवेकानंद हुआ। अच्छा जी सर, विवेकानंद जी ने ऐसा क्या कर दिया? जो चीज़ भी इनको हम सिखाए थे 1% का भी इन्होंने पालन नहीं किया है। अच्छा जिस ही अंदर हम घुसे देख के खाली इनसे ही क्वेश्चन किया कि आपको हम जो सिखाए थे यदि आज आपका हम परीक्षा ले रहे हैं तो खुद अपने को क्या मार्क्स देते हैं। तो ये बोलते हैं अपने से सर आपके सामने हम फेल हैं जो आप सिखाए थे, और रियल में इनको हम 0 मार्क्स देते हैं तो हम फेल हैं। 0 मार्क्स? 0 मार्क्स ऐसा ब्लंडर कर दिया सर आपने? हाँ सर, 0 मार्क्स हम फेल है ही। देख के बोलिए। हाँ सर, हम तो फेल है ही हैं। कैसे फेल होगा? आपने तो प्रशिक्षण लिया। जी प्रशिक्षण लिया हाँ। और मेरे एक क्या बोलते हैं सपोर्टर हैं, उनको मैंने बता रहा था, कुछ किए नहीं, अब मेरा 0 हो गया है। अब कौन सपोर्टर है? वो देखिए वहाँ पर, वो देखिए वहाँ जाइए। आइए इधर आइए ये तो संजोग कहिए हाँ। कि हम इनके फार्म पर आ गए हैं, कमी पकड़े जी और इनको हम काफ़ी सलाह दिए। यदि अभी भी चेत जाएंगे तब तो ये पूंजी बचेगा, और नहीं सुधरेंगे तो ये डूबेगा। तो कमी हम तो इसलिए फार्म टू फार्म घूमते हैं कि जिसको भी हम ट्रेनिंग दिए हैं या जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं तो उनके फार्म पर जाने का मैंने उद्देश्य यही रहता है कि जो हम उसको गाइडलाइन कर रहे हैं वो पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो नहीं कर रहा है तो फिर से उसको रिमाइंड करते हैं कि भाई करो। फिर भी यदि नहीं सुधरा तो हम अपना संबंध खत्म कर देते हैं। जब तुम मेरा बात ही नहीं मानोगे तो फिर मेरा स्टूडेंट कैसा? मतलब प्रशिक्षण लिया आपने, काम कर रहे थे ये? अब हम तो उनको ना बोलेंगे जी। सपोर्टर ग्रुप में हम दिए भाई चलिए आप कुछ करिए, हम तो सही है आपके लिए, लेकिन अब सर से बोले सर तो हमको सिखा दी, हम नहीं किया, मेरा गलती है ना। मानते हैं? हाँ हम तो मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं। आप ही जब इनको हम बोले कि इस तरह रहेगा ना तो जो गाभिन बकरी रहेगी समय से पहले बच्चा फेंक देगी, तो बोल रहे हैं कि सर ऐसा हो चुका है। हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हो चुका है। हाँ सर, हमने कितना ही नहीं, कुछ समय पर हिट पे भी नहीं आएगी, हिट पे तो नहीं आएगी। और जो गाभिन भी रहेगी हो सकता है बच्चा फेंक दे, यदि नहीं फेंक पाएगी, यदि बच्चा दी भी तो हो सकता है बच्चा एकदम क्या कहा जाए, लरुआल समझिए देहाती भाषा में, तुरंत मर भी जाए या दूध भी नहीं रहेगा। इस तरह का समस्या इनके यहाँ आएगा यदि नहीं चेते तो। हालांकि इनको हम सलाह दिए हैं, यदि ऐसा करते हैं तभी भी 20 दिन में रिकवरी काफ़ी हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार। तो काहे इनका पूंजी डुबा रहे हैं?
कि सलाह नहीं देते हैं। बहुत पूंजी लग गया है ना, कितना लगा दिए? 8 लाख 8 लाख जी। मिले महाशय से 8 लाख, मतलब सुधीर सर के शिक्षा दीक्षा के बावजूद भी आप जो है इतना एक खोले पहले खोले थे, ट्रेनिंग लेने बाद में आए थे। जी। ट्रेनिंग लेने बाद में समस्या आया, उसके बाद ट्रेनिंग लगा के नहीं लेना 8 लाख की इन्वेस्टमेंट की है इस चाहिए। इनकी बकरी पूंजी डूब जाए तो कहने को क्या बचेगा, खाली ईंटा। तो इस तरह से गलती कर रहे हैं। तो क्या क्या हुई थी जरा आपसे मुंह से सुनना चाहते हैं। आप पहले ऐसे सामने खड़ा हो जाएं। कहाँ से मिस्टेक हुआ? जैसे क्या मिस्टेक हुआ? जिस तरह से सर हम सुधीर सर को सलाह दे रहे हैं, उनका बात हम नहीं मानेंगे तो मिस्टेक मेरे से हुआ। वही बात हम इनको बोले कि इस तरह ऐसे करिए। अभी फ़ोन किए थे सभी रात में, हाँ सर आरखुना सफाई कर लिया और खाना पीना सब खिला दिया बढ़िया से, तुमको वैक्सीन पड़ते ही कुछ नहीं किल है। कुछ गल था सर? कुछ नहीं गल था सर। देखिए ये एक करियर है, भविष्य है सर जी। और आप सोच लीजिए इसी भविष्य को बनाने के लिए एक आम लड़का 15 साल तक शिक्षा लेता है। आपने तो 5 दिन लिया था ना? जी सर। 15 साल तक एजुकेशन लेने के बाद भी वो बेरोजगारी का मार झेलता है, भटकता है और उसके बाद जहाँ नौकरी करने जाता है ना तो नौकर की तरह ट्रीट होता है और 10 घंटे जो है वहाँ कटता है। और आपने इतना बड़ा सपना देखा, 8 लाख का निवेश किया और इंडिया के जाने माने ट्रेनर से आपने प्रशिक्षण ले करके और ये सारा पूंजी जो है तहस नहस करके और बकरियों का भी आपने मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये प्राउड वाली बात नहीं है। मैं इसके लिए आपको मतलब सच बोलता हूँ, मैं भी 0 मार्क्स दूंगा। इनकी महानता देखिए, जब ये इनको बोले हैं कि हमारे सर आ रहे हैं, आज तक रखिएगा, सब तंज रखिएगा, फिर भी नहीं किए हुए हैं। फिर भी कुछ व्यवस्था नहीं। इनके लिए सर मायने ही नहीं कुछ रखते हैं। सर बोले कुछ नहीं रखे, पूछिए बोले कुछ लगा रखे, कुछ नहीं लाए थे। नहीं तो ये ऐसा ही चीजें देख करके ना लोग गाली देते हैं। इतना पूंजी लग गया, ये कुछ नहीं हो, इतना लग गया, कुछ फायदा देखिए आप उन पर दोष मत मारिए, दोष आपका है। जी हाँ 100%। उन पर दोष नहीं है, चूंकि आप यहाँ के मालिक थे, आपने शिक्षण लिया, इन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया था, आपने लिया था। आपकी ड्यूटी थी ना कि जब ये गलती कर रहे थे, देख रहे थे, सारी व्यवस्था को आकर चेक करना, कैसे कोई गलत कर लेगा। और अगर इनको नहीं आता है कुछ बकरी पालन से रिलेटेड तो इन पर बकरी पालन को नहीं छोड़ा जाना चाहिए था और इसमें खुद इन्वॉल्व होना चाहिए था। महंगा बकरी सब है, बर्बादी रखे हैं। देखिए तो ऐसे में रहती है बकरी। खुद ही स्वीकार हैं कि सर हम जब खरीदे थे हमको क्लिप भी भेजे थे। सर देखने का मजा कुछ, सुनिए भेजे थे, देखने का मजा कुछ लगता कि हाँ बकरी है, लगता कुछ लाए, गांव वाला के भीड़ था। देखने का मजा कुछ और था और पाले हैं तो एकदम कुछ और है। और हम जिस समय बकरी लाए थे उस समय गांव के लोग देखते कहते वाह क्या चीज लाए हैं, रहा कहाँ हो। तो आप ही की वजह से ना सर? हाँ, मेरी वजह से। सर क्या क्या पहले तो आइए सर डिटेल्स बताइए जो कि हमारे फार्मर्स को जो उसको सावधान रहना पड़ेगा। क्या किए हैं सबसे बड़ा गलती काम, सबको हम बताते भी हैं, जैसे भी जागरूक करते हैं। एक बार फिर वीडियो के माध्यम से और लोग इनके एक गलती इनका जो हम बता रहे हैं, बहुत सारे लाखों ऐसे बकरी पालक होंगे जो ट्रेनिंग नहीं लिए होंगे, वो लोग ऐसा गलती न करें, इसे बता रहे हैं। भर ठंड है, कम से कम दाना जरूर खिलाना चाहिए। दाना मिश्रण इनको हम बताए थे कि मक्का या बाजरा यदि 100 kg बनाना है तो 50 kg मक्का या बाजरा जो भी आपके इलाके में सस्ता मिलता हो वो ले लीजिए। चाहिए था नहीं, उसमें और भी कुछ मिलाना है। 50 kg वो ले लीजिए, दरवा लीजिए, छोटा छोटा दर्रा उसको हम लोग बोलते हैं। मतलब फीड के लिए पूरा विशेष इनको प्रशिक्षण दिया था। हाँ, वो कर लीजिए, दर्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, या खुद खरीद कर जो भी सस्ता मिले वो कर लीजिए। फिर आप उसमें 25 kg चोकर मिलाइए, 15 kg दाल की चुन्नी, भभी नहीं चुन्नी, दाल की टुकड़ी, वो मिला दीजिए। बताए थे, याद है? कॉपी पलटिएगा आप। तो इस तरह से इनको हम बताए थे। फिर बताए थे बाकी जो शेष रह गया उसमें नमक मिलाइए, मिनरल मिक्सचर मिलाइए, ठंड है उसके बाद खल्ली मिलाइए। इस तरह करके आप दाना मिश्रण तैयार कीजिए। आप कॉपी पलटिएगा। क्या खिलाते थे? कुछ नहीं खिलाएं, खाली चोकर खिला रहे हैं। चोकर में न तो प्रोटीन है और न ज्वार बाजरा में जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ नहीं है। उसमें कैल्शियम है, फास्फोरस सब है, लेकिन जाड़ा में सिर्फ चोकर से काम नहीं चलेगा। तेलीय चीज़ भी कुछ नहीं ये दिए। जबकि हम लोग आज भी अपने फार्म पर हम 5 ml तेल पिला रहे हैं सरसों को, उसमें लहसुन अदरक पका के। कुछ नहीं किए हैं, खाली सीन दे रहे हैं, खाली कुछ नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ इधर कैमरा में कितना घटिया खाना दे रहे हैं जी। खाना पहले देखा जाए खिलाते क्या हैं। अच्छा, ये इनका फीड अब चल रहा है जाड़े में। बड़ा ताज्जुब है भाई। इस तरह से अगर बकरी पालन करना है तो हमारे मित्रों को सलाह रहेगा कि कृपया ऐसा बकरी पालन ना करें और बहुत ही नाजुक चीज़ है। आप लापरवाह होइएगा तो फिर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिखाइए ज़रा, ये फीड है। ये भूसा कहने को भूसा, लेकिन अरे दिमाग जहर है। ओह,
ये जानते हैं कैसा भूसा है? जब मसूर का भूसा को जहाँ स्टॉक किया जाता है जी। तो नीचे वाला भूसा सड़ जाता है और काला काला पड़ जाता है, उसके हल्का सा ऊपर वाला लेयर है। ये तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। ये कैसे खिला रहे हैं, ये खिलाने का चीज़ है। जबकि वहाँ विकल्प में बताया गया था कि जब आपको दलहनी भूसा न मिले तो आप पैरा की कुट्टी भी खिला सकते हैं, वो भी भूले हुए हैं। और वो इनका जो स्टाफ है क्या है, वो बोल रहे हैं कि खेबे नहीं करती है। तो इनको हम बोले कि हमारे फार्म पर तो खा रही है, उसका हम वीडियो भी डलवाए हैं। और ये भी ये भूल गए हैं कि ये भी बताया गया था, इधर आइए वहाँ बताया गया था कि बकरी का खाना का आइटम अचानक चेंज कीजिएगा, अचानक तो पसंद नहीं करती है। यदि आप कॉपी में लिखे होंगे, आप नोट्स बहुत अच्छा तैयार किए थे। आप नोट्स बहुत हमको याद है, एक चीज़ लिखते थे, कॉपी नहीं पलटे होंगे। जैसे मान लीजिए आज भूसा दलहनी भूसा खा रही है ना, अचानक से पैरा कुट्टी दीजिएगा तो लाइक नहीं करेगी। आदत धीरे धीरे बनाना पड़ता है। और पुआल की कुट्टी डायरेक्ट नहीं खाएंगे, उसमें हल्का सा पानी छिड़क दीजिए, नमक मिलाइए, दाना मिश्रण मिलाइए, धीरे धीरे वो आदत पकड़ लेती है। 3 दिन 4 दिन से हल्का हल्का करते करते वो खाने लगती है। कहाँ की ये जहर खिला रहे हैं, धीमा जहर। इसका अभी सर क्या असर देख रहे हैं इस चीज़ का? देखना रे, बकरी एकदम दुबली पतली हो गई है। और इनको लग रहा है कि क्रॉस कर दिया तो गर्भवती हो गई। गर्भवती थोड़ी नहीं होगी, नहीं ठहरा, कंसीव नहीं की होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे इनका हालत क्या होगा, बकरी यदि बच्चा देगी तो मरेगी या हीट में नहीं आएगी, कॉस्टिंग तो यहाँ रुकेगा नहीं। ना हो बकरी खराब हो, सनिचरा हो रहा है, न ढल करके बकरी पालन बंद करेंगे और बकरी पालन को ये लोग बदनाम करेंगे और घर से भी उपेक्षित होंगे। फिर कुटुंब भी इनको दूसरेगा, मैंने शिकायत करेगा, तुम पूंजी डुबा दिया, चला था बड़का सपना देखने, अपना कमी तो बताएंगे नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये तो संजोग है कि हम इनके यहाँ आ गए हैं, सही बात तो आज ना डांट रहे हैं, पूंजी डूब रहा है तो चुप हैं। ये छोटा बच्चा तो है नहीं कि इनको हम 2 थाप मारेंगे। पूंजी आप क्या डुबाइए, चाहे जो कीजिए, हम सिर्फ सलाह देंगे, मानना ना मानना इनका काम। और यही काम है, यही इसी कारण से जितना लोगों को हम ट्रेंड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, समय टू समय फार्म हम विजिट करते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं। यदि गलती कर रहे हैं, हम पकड़ लिए तो सुधारने का सलाह देते हैं। और शेड में भी बड़ा ज़बरदस्त खर्चा किया है इन्होंने। बिल्कुल, इतना अच्छा स्पेस है आपके पास, इतना बढ़िया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आपने बकरियाँ कर दी। ये तो बड़ा बुरा लग रहा है देखकर। बकरी सिर्फ मरी नहीं है, खाली एक ही वजह रहा है। नहीं तो याद कीजिए पटना में आप एक छत पर बकरी का बनाए थे, जिनके यहाँ बकरी मर रही थी। ये हाँ बकरी, हाँ ये देखे ना, जो बोल रहा था कि कुछ किया नहीं। हाँ जी, तो उनसे भी ऐसी हमारी नाराजगी हुई थी, जो आपको हम बोल रहे हैं। लेकिन आप चूंकि मेरे स्टूडेंट हैं तो ध्यान से सुन रहे हैं और अपना गलती भी स्वीकार कर रहे हैं। घास से देते रहे हैं, तो जाड़ा में सिर्फ घास, बरसीम और मक्खन घास लगाए हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, तो इनको हम अभी भी सलाह दी है, ये पालन करते हैं, 20 दिन के अंदर इनका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर से हम बोल रहे हैं कि 2-2.5 महीना बाद फिर इनके यहाँ हम चेक करने आएंगे। आदि उस वक्त फेल होइएगा, संबंध खत्म करेंगे। क्या बोलना चाह रहे, बोलिए सर। बताए मक्का दीजिए, मक्का लाए मिश्रण, ठीक है, जो गेहूँ लाए, पूछिए श्रीमान जी, ठंडा को पकड़िया मकैया, मकई ठंडा होगा, बेकार कर दो मकैया, पूछिए। बाजरा देते हम बोलते तो हम जो बोले आप सुनिए तो सही, बेकार करेंगे वो हम जानेंगे। ये आपको सलाह देंगे जी कि आप इनको बोलिए, हम बोले ना उसे, तो ठंडा को नहीं दो बकरिया में, मकैया ठंडा होगा नहीं। दूसरा अच्छा कोई को रखिए, इनसे नहीं संभल रहा है तो। और जानते हैं क्या किए हुए हैं, बकरी को दस्त हो रहा है तो दवाई ना दे रहे हैं, पैर में प्लास्टिक बांध दिए हैं तो ठीक हो जाए। हमारा गांव से वैसे ठीक करता है। तो ट्रेनिंग की जरूरत कुछ है जी, इसी का प्लास्टिक बांधते रहिए। मतलब दवाई, ये पागल वाली भाषा में बात। देखिए आपके कौन है हमको नहीं पता, जाइए इनको भेज दीजिए, पहले इनसे बाद में बात करेंगे। आप जाइए, आप पहले जो है ना, देखिए ये जो है, इनको बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है और इनका टॉलरेट उपाय खोजिए, क्योंकि ये अगर रहेंगे ना तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। बताइए कैसे, मतलब ये हो गया, बड़ा शर्म लग रहा था सर। कितना खुशी बोले कि पवन जी चलना है आज विजिट करने, मेरा एक वो ट्रेनिंग है और उसका लीजिए रिव्यू। और इस तरह का जो है रिव्यू बड़ा अच्छा आएगा। और देखिए आने के बाद केवाड़ी बंद करके पता नहीं चला किस्सा यहाँ क्या हो रहा था। हमको तो संतुष्टि इसलिए रहता है, घूमते हैं ना, जिसके यहाँ कमी रहता है तो बोलने में हम हिचकते नहीं। जी बिल्कुल, सच्चाई सामने आना चाहिए कि ये सर सही है कि प्रशिक्षण देने से भी कोई सक्सेस हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं। उनको हम बोल दिए थे कि आप बकरी को पालन नहीं कर, बकरी का मारण कर रहे हैं। जानते हैं कमेंट में क्या 1-2 का को फोन लिख दिया था कि सुधीर को बोलने का तमीज नहीं है, तमीज में जितना होता है। यहाँ पर तो उसी हम बोल रहे हैं, लिखो
हम अपना स्टूडेंट को डांटेंगे जो हमको बुला रहा है, जो हम पर विश्वास कर रहा है। आपका डांट का आवाज बाहर तक आ रहा था मुझे, जब गेट पे खड़ा था एनिमल हेल्थ तो मुझे लगा कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। एनिमल हेल्थ वर्कर का दायित्व क्या होता है कि जाएं और खाली आपसे चिकना चुपड़ी बात करें, कि जो कमी रहेगा उसको बताएंगे और सुधार, और कैसे सुधार करेंगे वही बताएं। जी मतलब सर बहुत ही दुख की बात है कि इतना पूंजी निवेश के बाद भी इनका फार्म आज सक्सेस नहीं है और ये बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है सिर्फ एक दो आदमी की गलती की वजह से। और सही बात है कि जो सिखाया जाता है उस पर अगर अमल नहीं कीजिएगा तो फिर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कट्टू दिए गेहूँ का बोले कट्टू लिखा को एक बार गेहूं खा, पहले तो उसको हटा दीजिए, पूरा का पूरा हटा दीजिए, ठीक। पैरा कुट्टी दीजिए, एक दिन में नहीं खाएगी, 2 दिन में नहीं खाएगी, तीसरा दिन से खाने लगेगा। यही ना होगा 2 दिन 3 दिन ना खाएगी। घास का मात्रा बढ़ा दीजिए, घास आपके पास पूरा है। अच्छा सर आप फोन किए हैं, तब फोन 80% घास दीजिए, 20%। तो दोस्तों बहस चल रही है, वीडियो जो है आप देख रहे हैं लाइव, और ये स्थिति है फार्म की और सच्ची है कि पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा था। और सुधीर सर आए हैं विजिट करने में, तो जो सच था जी 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 बोला जाए। आप इनका बात क्यों नहीं मानते? जैसे हम इनको सलाह दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम इनको बोले हैं, आप इनका सलाह क्यों नहीं मानते हैं? आप यानी कि आप इनसे ज़्यादा अपने को काबिल मानते होंगे, तो क्यों नहीं इनका बतवा मानते हैं? बतवा मना कीजिए, ऐसे तो जान चला जाएगा ना सारा बकरी का। तो फिर बोलिएगा हानि हो गया, कुछ फायदा नहीं हो रहा। क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे सब कीजिए ना। हम इनको बोल रहे हैं कि कुछ भी दिक्कत आप होगा, खड़ा होकर करवाइए ना, कुछ भी शक होगा सीधे मेरा कॉल करिए। 10-10 दिन 15 दिन तक यहाँ ना आते हैं तो गड़बड़ बात है ना। देखिए वही बोल रहे हैं कि खुद अपने से देखना होगा, आप किसी पर इसको थोप नहीं सकते हैं। बकरी पालन एक मतलब एकदम कहा जाए कि बहुत ही नाजुक बिजनेस है और इसलिए आप इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से सीरियस होइए। आप भी सीरियस नहीं अभी भी है, मैं भी आपको गंभीर नहीं देख रहा हूँ। नहीं, इनका सलाह है अभी भी चेतिए, न चेतिएगा तो फिर बंद कीजिए और शो कीजिएगा। हम 8 लाख का खाली बाउंड्री मारे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। न चेतिएगा तो जी बात है बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों देख रहे हैं कभी कभी आपके गलतियों के कारण जो है कितना मतलब नुकसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों जो होना था वो तो हो गया है। सुधीर सर कोशिश कर रहे हैं कि इस फार्म को संभाल लिया जाए, बचा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत ही सारी अनियमितता देखने को मिल रही है जो कि बकरी पालन में वो चीज़ नहीं चलेगा, कभी नहीं चल सकता है। तो बने रहिएगा, ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारी हम हमेशा लाते रहेंगे अपने चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नए गांव में, नए एपिसोड में, नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।